प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज का 5वां सवाल को हल करेंगे। 4 तक हम हल कर चुके थे, जिसका पहला पॉइंट है aij = 1/2 - 3i + j का मॉडुलस। तो दूसरा सवाल भी सेम ऐसा है, अगर हम इसको कर लेंगे तो दूसरा उसी आधार पर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका 2i - j। अगर हम पहला कर लेते हैं, इसके जैसा ही है ये भी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, प्रश्न दे रखा है 1 3 × 4 यानी कि 3/4 का अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसके अवयव हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे, ये हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले भी इसके जैसा एक सवाल किया था, सवाल नंबर 4। अभी हमने क्या किया, i = 1 तथा j = 1 रखने पर, ठीक। तो अब हमारा क्या हुआ, ये हो गया a1 1, ठीक। तो a1 1, तो यानी कि अब हमने 1/2 3 i की जगह हमने क्या लेना है 1। एक बार मैं विस्तार से बता रहा हूँ, प्लस j की जगह 1 लेना है, ठीक। तो फिर 1/2 3 1 जा 3 यानी कि 3 × 3 + 1, ठीक। तो ये आ गया हमारा 1/2। 3 में से 1 जाएगा, -3 में से 1 जाएगा प्लस का, तो माइनस के 2 बचेगा, ठीक। -2 का मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैं सिंपली बता देता हूँ औपचारिक रूप से। -2 है, मॉडुलस लगा हुआ, मॉडुलस से बाहर आ गया तो प्लस का 2 हो जाएगा बस, ठीक। और प्लस का होगा तो भी प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस को प्लस का नया काम करता है मॉडुलस। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2 और इंटू 2 तो ये था, तो ये आ गया 1, ठीक। तो इसी प्रकार से हम i बराबर रखेंगे क्या, i = 1 और j = 2, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये आ गया 1/2, तो 1/2, ठीक। तो यहाँ आ गया हमारा, यहाँ रखेंगे तो हमारा यहाँ रखते चले जाएंगे, देखो शॉर्टकट ये जल्दी हो जाएगा कुछ। तो इसमें क्या है कि हमने यहाँ फिर i की जगह 1 रखा तो -3 ही आया, j की जगह 2 रखा तो 2, ठीक। तो ये आया हमारा 1/2 और 3 में से -3 में से 2 प्लस के चले जाएंगे तो -1 बचेगा, तो 1 प्लस का ही हो जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो है, इसका कहने का मतलब है 3/4 का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 का हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। अब वो जो मैट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको पता लगे कि कितने अवयव हमें निकालने हैं। देखो यहाँ मैं लिखे देता हूँ, 3/4 का हमें एक मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक। तो इसमें क्या है, रो कितनी हमारी 3, a11 a12 a13, ठीक। अब हमें कितने कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो अब हमारे इसका कहने का मतलब है कि कॉलम हमारे 4 होने चाहिए, ठीक। कॉलम हमारे 4 होने चाहिए, 3/4 का बनाना ना हमें, 3/4 का बनाना मैट्रिक्स, तो कॉलम हमारे 4 होने चाहिए और रो हमारी 3 होनी चाहिए, ठीक। तो a12 वो a11 सॉरी a12 a13 और a14। तो देखो, और दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का चौथा कॉलम, यानी कि 2 तो अभी एक रो हो गई है, दूसरी रो ये होगी, और 3 रो बनानी, तीसरी रो का पहला कॉलम, तीसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। इसका मतलब ये है तीसरी रो का चौथा कॉलम, ठीक। तो यानी कि अब हमारी रो कितनी है, 1 2 3, रो 3 होगी, पंक्ति 3 होगी, 1 2 3 4, कॉलम 4 हो गए, यानी कि स्तंभ 4 हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमने क्या निकाला, अभी a11 निकाला, a12 निकाला,
A13 निकाल लेंगे, फिर A14 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ही मैंने निकाल लें तो आप उसी प्रकार से निकाल देंगे। तो मैं लिख देता हूँ जब A13 निकाल लेंगे हम, तो A13 निकाल कर हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक, ऐसे ही इसी प्रकार सिमिलरली एज इसी प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, निकाल देंगे हम सब। ठीक, तो A13 0, A14 आ जाएगा हमारा 1/2। और अब हम दूसरी रो में आ जाते हैं, A12 आ जाएगा हमारा 5/2 और A22 आ जाएगा हमारा 2, A23 आ जाएगा हमारा 3/2, A24 आ जाएगा हमारा 1। ठीक, तो अब उसी प्रकार से हम निकाल रहे हैं, निकाल के देख लेंगे एक बार, कोई डाउट हो तो पता कर लेंगे। तो अब हम निकालें A31 4 आ जाएगा, A32 हमारा 7/2 आ जाएगा, A33 हमारा आ जाएगा 3, A34 आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक, तो ये हमारा सभी एलिमेंट हमने निकाल लिए। तो चूंकि हमारा अभी किस प्रकार का था, ये अभी हमें बताना था किस प्रकार का। अभी तो हमारा माना हमने ए था, वो अभी जो हमने पीछे भी बताया था ए था, A11 A12 A13 A14। ठीक, ये था। तो अब ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यू रख देंगे यहाँ। ठीक, इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा 3/4 क्रम का अवयव, अवयव मान लिया। क्या माना था हमने, वो A माना था, तो 3/4 क्रम का अवयव A। ठीक, तो A क्या आ जाएगा हमारा, सबकी वैल्यू रख देंगे 1, 1/2 जितने एलिमेंट हमने निकाल चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा फिर मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जितने भी है सबको लिख देंगे, जो जो हमने निकाले हैं। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट भी ठीक इसी प्रकार से होगा। तो अब हम चलते हैं छठे सवाल की ओर। ठीक है, तो छठा सवाल है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो अब हमने पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट को हल करना है, दिया है 4 3x 5। ठीक, y z 1 5। तो इसमें हम x y का मान ज्ञात करना, तो अब इसको हल कर लेते हैं हम। अब इसको हल करेंगे तो देखो, मैंने बताया था दो अवयव इक्वल होते हैं, पहले ये कंडीशन मैं सारी बता चुका हूँ, बेसिक शुरू में ही पढ़ाया। तो ये इस स्थान पर पहली रो का पहले कॉलम के स्थान पर कौन सा, ये
पहले जो पंक्ति का स्तंभ का जो अवयव है 4 है, इसमें भी यही है, तो y बराबर हमारा 4 की स्थिति दोनों की बराबर है, तो y बराबर 4। तो x बराबर जहाँ पर ये रखा हुआ वैसे स्थान पर ये रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो गया, x बराबर 1, और z की जगह कौन रखा हुआ है, ये 3, तो ये आ गया हमारा z बराबर 3, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे इनके मान निकल गए सबके, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दोनों अवयव हमारे क्या हैं, समान है। क्योंकि ये समान क्यों है, ये कितनी रो है इसमें, 2, कॉलम कितने, 2, 2/2 का भी है, और ये कितने का है, 2/2 का भी है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं दोनों अवयव समान है, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ लिखोगे चूंकि दोनों अवयव समान है, यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों अवयव समान है, और मैं लिख देता हूँ दोनों, जगह कम है थोड़ी है, चूंकि दोनों अवयव समान है, ठीक। तो इसलिए संगत अवयवों को समान रखने पर, इसलिए संगत अवयवों को समान रखने पर, ठीक। जो संगत है, इसके संगत ये है तो y बराबर 4 हो गया, इसके संगत ये है तो z बराबर 3 हो गया, इसके संगत ये है तो x बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।